मजबूरन अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी बदली है। हाँ, मजबूरन पार्टी बदली है, नहीं तो आपको पता ही है वो तो बीजेपी के बारे में क्या क्या बोलते थे। नेता जब पाला बदल लेते हैं उन्हीं के गुण गाते हैं जिनके पास जाएंगे। गुण तो गाओ जिनके पास जाएंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इतना मत बोलो कि दोबारा जाना पड़े तो आपको उसके अंदर जो है ना महसूस हो कि मैंने इनके लिए क्या कुछ बोल रखा था। तो आदमपुर के उपचुनाव में क्या रहेगा? जैसे जयप्रकाश जी का भी नाम आ रहा है, उधर से रामनिवास घोडेला का भी नाम है, और उधर से प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह, यही इस तरह से अभी फिलहाल ये सोशल मीडिया में चल रही है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने जयप्रकाश का चश्मा पहना हुआ है और जयप्रकाश जी को मैदान में उतारेंगे। कुलदीप जी से मेरी बात हुई थी कल, मैंने कहा कि हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी आदमपुर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, क्या कारण है? कोई खास बात है कि वो कहते हैं कि जितना चक्कर लगाएंगे उतना ही मार्जिन बढ़ने वाला है कुलदीप बिश्नोई का जीत का उपचुनाव में। देखो, वो तो छोटा मुंह बड़ी बातें हैं, इस तरह की बातें कहना कि वो आएंगे तो मेरा जीत का मार्जिन बढ़ेगा, बाकी अंदर से वो खुद भी जानते हैं इस बात के लिए। तो अगर ऐसी बात थी तो पिछले चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो लगा करके चुनाव क्यों लड़ा था? कुलदीप बिश्नोई के वेट में थे, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के जाए उसके बाद इकट्ठे हो जाए, कोई ऐसा तो नहीं था कुछ अंदर खाते कि हाँ कुलदीप बिश्नोई को एक तरह से पार्टी से निकालने के कि अगर कुलदीप बिश्नोई कितना परेशान कर दो खुद ही पार्टी छोड़ जाए? कुलदीप बिश्नोई को किसने परेशान किया? सर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी में आए, किस डर से आए? नहीं, कांग्रेस पार्टी को डरा के नहीं लाती। तो जैसे कि कभी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और जेजेपी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीच में से निकल जाए आदमपुर में। आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी हमारे साथ हैं बरवाला से पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन जिला परिषद के डॉक्टर राजेंद्र सुरा। राजेंद्र सुरा जी से हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के इस वक्त की जो अगर राजनीति की अगर बात करें, क्या गुटबाजी चल रही है अभी भी या नहीं है, शांत हो गया गुटबाजी में, और आदमपुर के चुनाव के बारे में बात करेंगे। और बरवाला से प्रत्याशी रहे थे, बरवाला की जो एक तरह से बरसात के पानी को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी हम बात करेंगे। विपक्ष की भूमिका ये कैसे निभा रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो हम बात करेंगे कि कल का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, आपके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, और हालांकि दो गुट अभी भी हम कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से शैलजा गुट और हुड्डा गुट की बात कर रहे थे, कल दोनों गुट के एक ही जगह आप लोग सभी बैठे हुए थे, क्या गुटबाजी खत्म? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं तो बल्कि इस बात को ठीक मानता हूँ, जितने ज़्यादा नेता हैं उतने ही उनके साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं और वो पार्टी के लिए काम करते हैं। और कल आपने देख लिया होगा, हमारे अध्यक्ष जी पहली बार हिसार में आए थे, कितना वार्म वेलकम हुआ उनका। हमारे जो है ना ऊपर का जो इतना बड़ा हॉल है वो भी सारे हमारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता साथी मित्र आए हुए थे, और नीचे भी सारा कांग्रेस भवन भरा हुआ था। मतलब एक तरह से यूँ लगा था जैसे कोई रैली का कार्यक्रम हो। हिसार जिले की पूरी कांग्रेस कल आपने देखी, पूर्ण रूप से हम सभी साथी इकट्ठे थे, कोई गुटबाजी नहीं थी। और मैं तो कहता हूँ प्रदेश में भी कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसे हालात है कि एक नेता के गोदी में दूसरा नेता बैठा हुआ था। ये तो देखो हॉल छोटा पड़ जाता है। हमने अभी कहा है हमारे अध्यक्ष जी को भी और हुड्डा साहब को भी कि भाई कांग्रेस भवन में हॉल जो है ना बड़ा बनवाया जाए, और साथी जो है ना बहुत कार्यकर्ता साथी ज़्यादा आते हैं तो बैठने में भीड़ हो जाती है, इसलिए फिर एक दूसरे के नज़दीक बैठना ही पड़ता है। जैसे उदयवान जी कल आए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हुई, कोई ऐसे सूर्य भी छोड़ के गए हैं क्या जिला कार्यकारिणी की जो एक तरह से पदाधिकारी के जल्दी घोषणा होगी? हाँ, ये तो पहले भी अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हुड्डा साहब ने भी कहा है कि भाई बहुत ही जल्दी यानी कि अगले महीने तक कार्यकारिणी का सारा जो घोषणा कर दी जाएगी जिला कार्यकारिणियों की। और वैसे भी हम सभी साथी मिलकर के काम कर रहे हैं, कार्यकारिणी बन जाएगी तो हमें और अच्छा लगेगा, सभी मिलकर फिर भी काम करें कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आने वाले समय में जिला परिषद के चुनाव होने हैं, उससे पहले आप लोगों की कार्यकारिणी की गठन हो जाएगा? अभी चुनाव तो देखो आपको पता ही है, ये तो आए दिन को भी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। चुनाव तो लगता नहीं, इनको डर लगा हुआ है। बीजेपी की सरकार डरी हुई है पंचायत चुनाव से, इसलिए नए नए बहाने करके और उनको आगे उनका टाइम बढ़ाई जा रही है। लेकिन हमारी तो पार्टी का संगठन जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, तो कल ये नेक्स्ट मंथ तक जो है ना वो सारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। जैसे हम लोग आदमपुर की अगर बात करें तो आपके जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई, अलविदा कर भाजपा में शामिल हो गए और चुनाव वहाँ पे जल्दी होने हैं, जैसे उपचुनाव जो है, तो क्या लगता है कि क्या नतीजे रहने वाले होंगे वहाँ पे? मैंने आपको बताया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती।
ये हर प्रदेश के अंदर, कोई सा भी प्रदेश हो, आप देख रहे हो, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार था, ये उसी तरह के ऊपर नेताओं को ईडी और आईबी और आपका इनकम टैक्स, इन सब का भय दिखा करके और अपने पाले में लेके जाते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वे अब इन्होंने जो है ना भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं। आप पूरे देश के अंदर देखो, हज़ारों आदमी ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में लेकर के आए हैं। पहले उनको भ्रष्ट बोलते थे और बाद में फिर उनको क्लीन का सर्टिफिकेट दे दिया कि वे इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो उसी तर्ज पर इन्होंने कुलदीप जी के साथ भी ऐसा ही किया कि भाई इनकम टैक्स की रेड करवाई, रेड करवा करके उसका भय दिखाया। और कई बार क्या होता है, इंसान की अपनी मजबूरियाँ भी हो जाती हैं। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो उनको फिर मजबूरन पार्टी बदलने पड़ती है। उनका मन तो कांग्रेस, मजबूरन अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी बदली है। हाँ, मजबूरन पार्टी बदली है। नहीं तो आपको पता ही है, वो तो बीजेपी के बारे में क्या क्या बोलते थे, क्या स्टेटमेंट देते थे, वो कहीं चले जाना, किसी पार्टी में चले जाना, लेकिन बीजेपी में मत जाना। वो तो सारे नेता जब पाला बदल लेते हैं उन्हीं के गुण गाते हैं जिनके पास जाएंगे। गुण तो गाओ जिनके पास जाएंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इतना मत बोलो कि दोबारा जाना पड़े तो आपको उसके अंदर जो है ना महसूस हो कि मैंने इनके लिए क्या कुछ बोल रखा था। आदमी को उतना ही बोलना चाहिए। ठीक है, कई बार विचार नहीं मिलते, पार्टी बदलनी पड़ जाती है, हालात कुछ भी पैदा हो जाते हैं, वो कोई, मैं इस बारे में इश्यू नहीं इस बात का, लेकिन ये है कि भाई आप इतना ही बोलो ना, दोबारा जाना पड़े तो आपको उसमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो आदमपुर के उपचुनाव में क्या रहेगा? जैसे जयप्रकाश जी का भी नाम आ रहा है, उधर से रामनिवास घोडेला का भी नाम है, और उधर से प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह, ये इस तरह से अभी फिलहाल ये सोशल मीडिया में चल रही है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने जयप्रकाश का चश्मा पहना हुआ है और जयप्रकाश जी को मैदान में उतारेंगे। ऐसा है, ये तो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी। किसी भी साथी को, किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को, जिसको भी हुड्डा साहब यहाँ भेजेंगे, हम सब साथी मिल करके उसका समर्थन करेंगे और दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल करवाएंगे, सभी साथी मिल करके। और मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल हमारे युवा नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे। हम आदमपुर हलके में थे, कई गांव में गए। जितनी बुरी स्थिति, जितनी हालात आदमपुर हलके के हमने देखे, मैंने इस तरह के हालात तो किसी पूरे प्रदेश के अंदर किसी हलके के नहीं देखे। कहीं जाने की जगह नहीं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मंडी में पानी भरा हुआ था और मंडी से बाहर तहसील बीडीओ ऑफिस है, वहाँ सीवरेज का पानी, बदबू आ रही है, बुरा हाल है। आदमपुर के लोगों का जीना नर्क हुआ है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वे इस बार जो है ना, आदमपुर की जनता, आदमपुर के लोग इस बात को देख करके कि वे कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा ही जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करी है और यहाँ से चुनाव जीत के चले जाते हैं। लोगों की दुख तकलीफ में कभी शामिल नहीं होते, उनका ध्यान नहीं करते। और भाई इतना हालात ख़राब होने के बाद भी लोग अगर उनको वोट देते हैं तो मैं तो फिर ये मानता हूँ कि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो अगर दीपेंद्र जी की बात करें, लगभग 14-15 दिन के अंदर दूसरा चक्कर है वहाँ पर आदमपुर की, ये क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, चुनाव होना है। दीपेंद्र जी तो लगातार आदमपुर में, हिसार में, सभी जगह जा रहे हैं। कुलदीप जी से मेरी बात हुई थी कल, मैंने कहा कि हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी आदमपुर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, क्या कारण है? कोई खास बात है कि वो कहते हैं कि जितना चक्कर लगाएंगे उतना ही मार्जिन बढ़ने वाला है कुलदीप बिश्नोई का जीत का उपचुनाव में? देखो, वो तो छोटा मुंह बड़ी बातें हैं, इस तरह की बातें कहना कि वो आएंगे तो मेरा जीत का मार्जिन बढ़ेगा, बाकी अंदर से वो खुद भी जानते हैं इस बात के लिए। तो अगर ऐसी बात थी तो पिछले चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो लगा करके चुनाव क्यों लड़ा था? गांव-गांव में जा कर के ये क्यों कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और मेरा संबंध अच्छे हैं, हमारे बीच में कोई किसी तरह की तलखी नहीं है, हम दोनों एक हैं, हम मिलकर राजनीति करते हैं, क्यों अपने भाषण में कहते थे? और क्यों फ़ोटो लगाते चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की? अगर उनके आने से उनका मार्जिन बढ़ता है तो मैं तो नहीं समझता पिछले चुनाव में फ़ोटो फिर उन्होंने किस लिए लगाई थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी क्या, जैसे कि लोगों से हमारी बात हुई, लोग कहते हैं कि इस बार पैराशूट से जो उतारेंगे कैंडिडेट उसको मंजूर नहीं करेंगे, जो वहाँ पे 56 जो गांव है वहीं का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, आदमपुर हल्के का ही। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी पैराशूट से उतारेगी या वहीं का कोई ऐसा नुमाइंदा चुनेगी कांग्रेस पार्टी के चुनाव से चुनाव लड़ेंगे? ये तो हमारी पार्टी हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे सीनियर नेता सभी मिल कर के, हम ऑलवेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जन भावनाओं का आदर किया है और जन भावनाओं के अनुसार ही वो टिकटों का वितरण करते हैं। और यहाँ आदमपुर में भी जो लोगों की भावना होगी, जो जनता की भावना होगी, उसी के मुताबिक कैंडिडेट लेके आएंगे। मेरा ऐसा मानना है
क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम जनमानस की बात की सुनाई करते हैं। तो मतलब ये लगा के चलो कि आदमपुर विधानसभा का ही वो होगा कैंडिडेट जो भी होगा। कैंडिडेट कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी का जो भी आएगा, हमने तो बताया आपको कि इस बार जो उनकी जीत निश्चित है। हल्के का होगा या हल्के से बाहर भी हो सकता है? ये तो देखो हमारा पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वो तो उनकी बात है, लेकिन मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि हमारे जो साथी हैं, आप यहाँ हिसार जिले के पूरी कांग्रेस के साथी लामबंद होकर के और आदमपुर के अंदर डेरा डाल देंगे और कांग्रेस को वहाँ से जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आज सुनने में ये भी आया कि आदमपुर से जो भाजपा के कुछ नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो हुड्डा साहब के संपर्क में, हमने खबर भी लगाई थी, सूत्र के हवाले से फोटो के साथ जारी की थी। आज वो शामिल भी होना था शायद दिल्ली में, वो शामिल हो चुके हैं और उनके आने से क्या आदमपुर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? देखो आप एक बात को समझो, जो लोग सत्ता में हैं और सत्ता को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन लोगों की कहीं ना कहीं आत्मा जागी है। उन्होंने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भाईचारा जो आपस में भाई को भाई से लड़वा दिया, बीजेपी की नीतियों से उनका मोह भंग हुआ है, तभी वो कांग्रेस में आए हैं। और हमारे आदरणीय नेता के जो उनकी नीति और जो उनकी नीयत है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जो भी साथी आए हैं और इससे हमारे सभी साथी मिलकर के हम काम करेंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी। चलो, ये तो थी आदमपुर हल्के की हमने बातचीत की चुनाव को लेकर। आपका हल्का अगर बात करें तो बरवाला है। बरवाला क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इन दिनों तो सब जगह जल ही जल दिखता है, लेकिन और विकास की बात करें तो क्या लगता है कितना विकास हो पाया है? विकास मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि विकास जो है ना, जो लोग हमारा नुमाइंदा यहाँ से चुना गया है उनकी विकास की सोच नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी बारिश में आ जाता है, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसका प्रयास करना चाहिए। उनको इंजन मोटर भिजवा करके पानी निकलवाने का प्रबंध जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि जो भी जिस भी पार्टी का हो उसकी जिम्मेवारी बनती है। मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे ख्याल से पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से गांव में पानी चढ़ा हुआ है। चाहे मिर्ज़ापुर को ले लो, न्याणा को ले लो, सुलखनी को ले लो, जो भी गांवों में सारे हमारे पानी चढ़ा हुआ है। सरकार की तरफ से पानी निकालने का अभी तक कोई प्रयास नहीं हुए हैं। हालात ये हैं कि जहाँ जीरी लगी हुई थी वो जीरी भी ख़त्म होगी, यानी कि झील बनी हुई है, खेतों की झील बनी हुई है, खेतों में जो मकान थे वो गिर गए, पशुधन का भी बहुत नुकसान हुआ है लोगों को। तो सरकार ने उनको मुआवजा भी देना चाहिए और जल्द से जल्द पानी निकालने के प्रबंध भी करने चाहिए, नहीं तो देखो हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाएंगे लोगों को। ये कहने वाला था, आप लोग शांति से बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? नहीं, हम तो बहुत जल्दी, अगर ये कोई इस तरह का प्रबंध सरकार नहीं करेगी तो लोगों के बीच में मैं तो जा ही रहा हूँ और एक बढ़िया उनका सिस्टम बना करके, और ये नहीं मानेंगे तो हम अपने हिसाब से वहाँ धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे। और सरकार से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसान और मजदूर की सुनाई जो सरकार नहीं करेगी उस सरकार का जाना तय होता है। और बीजेपी की सरकार अब जो है ना किसान और मजदूर के पीछे पड़ी हुई है, छोटे व्यापारी के पीछे पड़ी हुई है, कर्मचारी के पीछे पड़ी हुई है। मतलब समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आज बीजेपी के हक में हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई महंगाई कितनी ज़्यादा होगी, बेरोजगारी कितनी होगी और जो है भ्रष्टाचार कितना हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई। मतलब सरकार का तो ये रगड़ा जैसे जंगल राज है, सरकार कहीं नज़र ही नहीं आती। इसलिए कहाँ पानी के पंप के सेट लगवाएंगे वो लोग, उनको तो अपने भ्रष्टाचार से भी मुक्ति नहीं मिल रही। वो तो हर आए दिन घोटाले देख लो, कहीं शराब घोटाला आता है, कहीं राजस्व का घोटाला आता है, कहीं रजिस्ट्री घोटाला आता है। मतलब घोटालों की सरकार होगी ये तो। जैसे कि गांव की आपने बात की, उसके साथ साथ आपने विधानसभा में चुनाव आपने लड़ाया, तो शहर के हालात भी आपको एक तरह से उनकी वो भी आपको निगरानी में रखना चाहिए। वहाँ चुनाव हो गए, नए प्रधान बन गए, चेयरमैन बन गए, उप प्रधान भी बना दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि शहर के हालात को लेकर क्या विधायक और वहाँ के एक तरह से चेयरपर्सन है वो लोग तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं या उनमें भी खिंचातानी चल रही है? देखो ये तो इनका अंदरूनी मामला है क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बरवाड़ा शहर का जो है ना कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। और इस तरीके से लगता है जैसे कूड़ा करकट डालने का ढेर होता है ना। आप कॉलोनियों में मैं तो जाता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना बरवाड़ा शहर में जाता हूँ, कॉलोनियों के अंदर ये हालत है, इतना गंद बिखरा हुआ है कि जैसे यहाँ पर तो कूड़ा करकट डालने का जगह बनाई हुई हो। कॉलोनी में रहने के लिए लोगों का वहाँ बदबू आती है, पानी कहीं पानी चढ़ा हुआ है, कहीं सीवरेज लीक है, मतलब कोई सफाई नाम की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, ना बिजली के जो पोल टूटे हुए हैं। तो ये तो बरवाड़ा की जनता बिल्कुल पूर्ण रूप से दुखी है। और नए चुनाव हो गए,
अभी तो उनका भी कोई हमें तो नतीजा नज़र आया नहीं भाई उन्होंने बरवाड़ा शहर के लिए कुछ किया है। तो 5 साल के लिए तो पब्लिक के तो हाथ बंध गए। हाँ ये बात ठीक है, मैं तो कहता हूँ, मैं लोगों में जा कर के एक बात कहता हूँ कि आप लोग जब बटन दबाते हो, जब वोट डालते हो, आप सोच समझ के वोट नहीं डालते। कौन आदमी आपके हित की बात करेगा, कौन आदमी आपके साथ मिल करके काम करेगा, कौन आदमी आपका विकास कराएगा, कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी भ्रष्ट है, आप लोग ये देखते नहीं हो। उस टाइम भावनाओं में बह करके कहीं जात पात के ऊपर, कहीं पार्टी के नाम के ऊपर आप वोट डाल देते हो और फिर 5 साल आपके हाथ बन जाते हैं और फिर देखते रहे तो अब की बार देखेंगे। अरे भाई 5 साल तो गए, अगली बार तो देखोगे, ठीक है बात, उसको तो देख तो लेते हैं अगले चुनाव में लोग, लेकिन अभी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने ये देखना पड़ेगा कि कौन उम्मीदवार उनका भला कर सकता है, कौन उम्मीदवार इलाके का हक में काम करेगा, कौन इलाके का बाहर का है। लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग भ्रष्ट हैं उन लोगों से पीछा छुड़वाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक दल से आए। राजनीति करने वाले ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाना होगा, तभी ये विकास हो पाएगा, तभी बरवाड़ा का भी ये जिस तरह हर चीज़, हर जगह का, बेरोजगारी का भी और का भी समाधान तभी होगा जब एक जागरूक मतदाता होकर के और एक जागरूक नुमाइंदा चुनेंगे। जैसे कि कल हमने हिसार के कांग्रेस भवन में जो तस्वीर देखी, क्या वो तस्वीर बरकरार रहेगी या वो तस्वीर बिखरती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में? शर्मा जी, आपको मैंने बताया, पहले भी मैं बताता रहा हूँ, ये तस्वीर और ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे आपने कल देखी ना, सभी साथी इकट्ठे थे। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई पूरी की कांग्रेस लड़ती है और सभी कोई ग्रुपबाजी नहीं होती। ये तो ठीक है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 2 भाई हैं तो उनमें भी विचारों की भिन्नता होती है। विचारों में आप कुलदीप बिश्नोई के वेट में थे, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के जाए उसके बाद इकट्ठे हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं था कुछ अंदर खाते कि कुलदीप बिश्नोई को एक तरह से पार्टी से निकालने के कि अगर कुलदीप बिश्नोई कितना परेशान कर दो खुद ही पार्टी छोड़ जाए? कुलदीप बिश्नोई को किसने परेशान किया? मैं तो ये कहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी तो जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसके माननीय सदस्य थे और वहाँ यहाँ पर तो कह रहे हैं मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं इसलिए नाराज़ हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ कहता है मैं एक साधारण कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। ये कथनी और करनी में अंतर देखो आप। मतलब बीजेपी में तो कार्यकर्ता बन के काम करेंगे और कांग्रेस के अंदर CWC के मेंबर, जो सर्वोच्च संस्था है हमारी कांग्रेस पार्टी की, उसके मेंबर थे और कहते मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अरे फिर आप नाराज़ होकर के वहाँ गए हो तब तो आपका सार्थक होगा जाना कि जब आपको वहाँ पार्टी का प्रधान बनाया गया हो या कांग्रेस में जो पद दिए गए थे उनसे बड़े पद आपको मिल जाएं, फिर तो ये मानेंगे कि भाई आप गए हो, आपका सार्थक है। और नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने स्वार्थ में गए हो, आप ईडी के डर से गए हो। अरे साहब दिख रहा है। अब जब वे खुद ही बयान देते हैं कि मैं तो अपना कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करूंगा। तो प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी में आए, किस डर से आए? नहीं, कांग्रेस पार्टी को डरा के नहीं लाती। कांग्रेस पार्टी तो अपनी जनता के हित में काम करके और अपने ठीक फैसले ले करके उन फैसलों से प्रभावित होकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पिछले 10 साल में हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के हित में जो फैसले लिए थे, उन फैसलों को देख करके प्रोफेसर संपत सिंह पार्टी ज्वाइन करी उन्होंने। आप ये देखो ना, सत्ता में तो नहीं ना, वो सत्ता की तरफ तो नहीं भागे ना। कुलदीप जी ने तो उल्ट किया है, विपक्ष को छोड़ के सत्ता की तरफ भागे हैं। प्रोफेसर संपत सिंह तो सत्ता को छोड़ के विपक्ष की तरफ आए हैं। तो इसका मतलब है कि उनका कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में आए और उनका स्वागत है कांग्रेस में। तो क्या आने वाले समय में जैसे कि उसके जिला परिषद के चुनाव भी है, उसके बाद उपचुनाव भी होना है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या रहने वाला है इस तरह के जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हम लोग एक ही नाव में सवार हैं और एक ही हिसाब से अब इकट्ठे होकर चल रहे हैं? पहले भी थे लेकिन अब दिखाई देने लगा है कि कुमारी शैलजा गुट और एक हुड्डा गुट, 2 गुट एक तरह से दिखाई देते थे। कई दिन पहले भी हम लोग जब प्रोग्राम करते थे वहाँ पर अगर आप हो तो दूसरे गुट के नहीं होते, दूसरे गुट को तो आप नहीं पहुंचते थे। कल सारे के सारे आप एक ही मंच पे थे। तो अगर इस हिसाब से रहेंगे तो आने वाले चुनाव में किस तरह के नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी के? शर्मा जी, आपके बातें देखने में आपके फ़र्क है। आप चश्मा ठीक लगा के देखो। हमने जब प्रदर्शन किया था सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसमें हमारे बहन कुमारी शैलजा जी खुद भी आई थी। तो ये कल ही नहीं, हम तो काफ़ी टाइम से इकट्ठा ही काम कर रहे हैं। पहले अलग अलग थे? नहीं थे अलग अलग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुद यहाँ आए हुए थे कुमारी बहन शैलजा उस टाइम पर, वो भी धरने पर पहुँचे थे और आपने मेरे ख्याल से इंटरव्यू भी लिया उनका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रामक प्रचार है।
आप लोग जो है ना मसाला लगाने के लिए खबर को बस ये कह देते हो गुटबाजी है, गुटबाजी है। कोई गुटबाजी नहीं है, सभी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक होकर के लड़ रहे हैं हम। और कांग्रेस पार्टी की जीत आदमपुर में भी निश्चित है और आगे जो चुनाव आएंगे कांग्रेस पार्टी की सत्ता में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। क्योंकि पिछले 10 साल के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 36 बिरादरी के भाइयों के लिए काम किए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित भाइयों के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, जो उनके हित में फैसले लिए, जनता अब उनको याद करने लगी है। और उसी का नतीजा है आज जो भी कांग्रेस कार्यक्रम करती है वो कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में साथी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उसको कामयाब बनाते हैं। जैसे एक आप राजनीतिक परिवार से में राजनीतिक नुमाइंदे भी हैं आप, हम बात करें सरकार में जेजेपी और बीजेपी का अलायंस की सरकार चल रही है, वहीं पे टोहाना की अगर बात करें जैसे मंत्री देवेंद्र बबली और उधर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने सुभाष बराला, उनके बीच जो तनातनी का माहौल है, क्या लगता है कौन सा सही लगता है? आपने देखा भी है, अभी मीडिया में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने झज्जर का सीन नहीं देखा 15 अगस्त का, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, धनखड़ साहब भी, और 2 एमएलओ का आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। जितनी गुटबाजी रस्साकस्सी बीजेपी में है इतनी तो मैंने आपस में स्कूल के बच्चों में भी नहीं देखी। इनका तो हालत बहुत ख़राब है। 15 अगस्त के दिन उनका आप वीडियो देखोगे तो यू विल सरप्राइज कि भाई ये है क्या। इस तरीके से ये चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह का मामला, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं 15 अगस्त के दिन। तो ये आप मामला टोहाना का नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में आदरणीय सांसद हमारे जो रोहतक से सांसद हैं शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था पिछले दिनों। और अभी बबली भाई जो मंत्री है उसने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जब खुद के मंत्री और सांसद और एमएलए या साधारण कार्यकर्ता इसकी आवाज़ उठाएं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते, जो कहीं भी हो रहा है करके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है, जनता को उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। और आपके सामने ही है कि भाई टोहाना की जो दोनों की आपस की बात कर रहे हो, वो जो इनका चुनाव हुए थे अभी कमेटीज के, उस चुनाव में भी दोनों के अलग अलग आदमी खड़े थे। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें तो वो जेजेपी से है, वो बीजेपी से है, तो उन दोनों का ये बेमौसमी मेल है, मनमुटाव रहेगा। ये बेमौसमी मेल है। ये कोई मतलब सिद्धांतों के ऊपर हुआ समझौता नहीं है दोनों पार्टियों का। ये समझौता लूट खसोट का समझौता है। मतलब कौन सा किस डिपार्टमेंट को लेगा, कौन सा किस डिपार्टमेंट में कितनी लूट मचाएगा। पिछले दिनों दादा गौतम ने बताया था ना कि भाई इनका जो फैसला हुआ है वो सरकार चलाने के लिए, जनहित के लिए नहीं फैसले हुए कि भाई प्रदेश में हम लोगों को ये सुविधाएं देंगे, हम ये काम करेंगे। इस तरह का कोई उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना। उनका तो फैसला ये हुआ भाई ये महकमे तू लूटेगा और ये महकमे हम लूटेंगे। लूट खसोट का समझौता है ये, लोगों के हित के लिए फैसला करा हुआ नहीं है। तो उसके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। कहीं बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है, जेजेपी वाला अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है। कुत्ते बिल्ली वाला इनका सिचुएशन हो रखी है। तो कुलदीप बिश्नोई के आने से ज़्यादा नहीं हुआ ये हलचल? आप देख नहीं रहे हो, घर घर जाकर घूम रहे हैं कुलदीप जी। कभी किसी के घर जाके चाय पीते हैं, कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं भाई कोई बात नहीं मैं आ गया, आप मिलके काम करेंगे। कुलदीप जी जैसा आदमी किसी के घर जा करके 2-2 घंटे बैठे, उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो हालात क्या है। इतनी बुरी बगावत है बीजेपी, आदमपुर की बीजेपी के साथियों में। आप देखना समय आएगा और पता लग जाएगा, सबके सामने हो जाएगा कि उन साथ भाई आप एक बात देखो, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनका जाकर के आप किसी का हक छीनोगे तो तकलीफ तो होगी, स्वाभाविक बात है। और उन साथियों में जो साथी दमदार होगा वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपनी हक की आवाज़ बुलंद करेगा। और जो है ना बीजेपी की पार्टी को भी ये दिखा देगा कि भाई इस तरीके से नहीं कि भाई ऊपर ले आकर के पैराशूट से किसी को बिठा दो और हम अपने घर चले जाएं। जिन लोगों ने 10-10 साल से मेहनत कर रखी है, वहाँ चुनाव लड़ रखे हैं, सवेर से लेकर शाम तक पब्लिक में मेहनत करते हैं, अब उन लोगों के आकर के दरवाज़ा बंद कर दिया उनके लिए। तो मैं तो उन साथियों से निवेदन करूंगा कि राजनीति करो कहीं भी रह करके, लेकिन एक स्वाभिमान की राजनीति करो। और पार्टी इस तरह से कोई उम्मीदवार थोपती है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उस उम्मीदवार का विरोध करना चाहिए उनको। तो जैसे कि कभी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और जेजेपी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीच में से निकल जाए आदमपुर में?
आम आदमी पार्टी तो चलो, ये तो जनता की मर्जी है, वो किसके हित में फैसला लेती है, वो तो लोगों की मर्जी होती है लोकतंत्र में। लेकिन जो आप बात करो ना, कहीं उसकी लड़ाई और उसकी लड़ाई के अंदर बीच से निकल जाए, सुनने में ऐसा आ रहा है। अभी तो बीच में दोनों पार्टियों के बीच में खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं, निकलना तो बहुत दूर की बात है। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे डॉक्टर राजेंद्र शुरा जी थे, अलग अलग विषय पे हमने बातचीत की, कांग्रेस पार्टी के लेकर जो गुटबंदी थी उसको लेकर भी, और उसके बाद आदमपुर में विकास को लेकर, और आदमपुर की जो चुनाव को लेकर, साथ के साथ बरवाला जो इनके विधानसभा है उसको लेकर भी बातचीत की। इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र शुरा ने जो जवाब दिए कितने सही कितना गलत, और क्या मानते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर कह रहे हैं कि बरवाला में मैं लगभग एक हफ्ते में मतलब 2-3-4 बार ये जाते रहते हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।